मेरे गोविंद को गोदी से उठा करके नीचे पटक दिया और दूध को उतारने के लिए दौड़ पड़ी। मेरे कन्हैया को क्रोध आ गया, कहा कि मैया तो अभी कह रही थी कि मुझे पूत पसंद है, दूध पसंद नहीं है, और दूध को उतारने के लिए दौड़ पड़ी। मेरे कन्हैया को क्रोध आया, बाहर गए, इतना बड़ा पत्थर लाए और जिस मटकी पर माँ यशोदा जो दधि मंथन कर रही थी, जोर से धड़ाम से जो पत्थर के उस पर मार। अब सोचा कि आवाज करेगा तो मैया फिर दौड़ी दौड़ी इधर आएगी, लेकिन आवाज तो उसने की नहीं, वो धड़ाम से फूट गया, सारा माखन जो है नीचे बिखर गया। मेरे कन्हैया गए और उखल के ऊपर खड़े होकर के वो माखन क्या है बानरों को खिलाने लगे। बोले राम जन्म में तुमने मेरी बहुत सेवा की, चलो अब माखन खाओ। इतनी में माँ यशोदा जब आई, लौट करके आई, तो माँ यशोदा ने जैसे ये दृश्य देखा तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, माँ यशोदा एक बार मुस्कुराई, कहा कि नन्ना सा बालक है, 3 वर्ष की अभी उम्र है, 3 वर्ष का बालक है, और मैंने इसे अतृप्त अवस्था में अपनी गोद से क्या उतारा, इसने तो सासू दादी सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी। बोले यदि इसी प्रकार से इसे जो है प्यार करती रहूंगी तो ये और बिगड़ जाएगा। डंडा लेकर के आई और डंडे क्रोध में जो है क्रोध जैसा चेहरा बना करके, और जैसे कन्हैया ने माँ यशोदा को देखा कि माँ के हाथ में जो आज डंडा है और माँ क्रोधित हो रही है, तो मेरे कन्हैया, आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, मेरे कन्हैया जो है चौक से जो है भागने लगे। पीछे पीछे गोप बालक और पीछे जो है बानर, आगे आगे मेरे कन्हैया जो है दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। माँ यशोदा पीछे से दौड़ रही है कि संजात कोप स्मृतारुणादरम संदृश्य तदिर्मत बद्धि मंथ भाजन विद्वा मृषा सुदृश्यमनारहो जगांस हयदंड बमंतरंगतः। आगे आगे दौड़ रही है, पीछे पीछे माँ यशोदा दौड़ रही है। माँ यशोदा आवाज लगा रही है कि बोले कन्हैया रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन कन्हैया कह रहे हैं कि मैया पहले ये बताओ मारोगी तो नहीं। माँ यशोदा कहती हैं कि बेटा मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुम रुक तो जा, तेरी पूजा करूंगी। तूने दादी सासू के जमाने की मटकी फोड़ दी और कहता है कि मारेगी तो नहीं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, जब माँ यशोदा कन्हैया के पीछे दौड़ रही थी, पीछे पीछे दौड़ रही थी, तो उनके सिर पर जो बालों पर जो जूड़ा लगा हुआ था, उस पर जो पुष्प लगे हुए थे, वो पुष्प भी क्या है झरझर करके जो है नीचे गिर रहे थे, माँ यशोदा के चरणों में गिर रहे थे। और मानो पुष्प ये कहना चाहते हैं कि माँ हम तुम्हारे सिर पर रहने के काबिल नहीं है, तुम्हारे चरणों में रहने के काबिल। जिसने परब्रह्म परमात्मा को अपनी उंगलियों पर नचा दिया, जिस परब्रह्म परमात्मा को पकड़ने के लिए ऋषि मुनि लाखों वर्षों तक जो है योग करते हैं, ध्यान करते हैं, और तब भी समाधि में नहीं पकड़ पाते। समाधि के द्वारा भी उस परमपिता परमात्मा को नहीं पकड़ पाते, और आप उसे जो है साक्षात पकड़ने के लिए दौड़ रही है। काफी दूर तक जब मेरे कन्हैया ने देखा कि माँ यशोदा थक गई, बहुत जो है थक गई, तो यशोदा मैया ने फिर आवाज लगाई, बोले कन्हैया रुक जाओ। तो कन्हैया ने कहा ठीक है मैया मैं रुक तो जाऊंगा, लेकिन मारोगी तो नहीं। तो माँ यशोदा ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं मारूंगी। अब जैसे कन्हैया रुके तो दम से जो है माँ यशोदा ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके डंडे से डरा डरा करके जो है घर खींच करके ला रही है कि चल आज तू घर चल, बहुत जो है तूने बानरों को जो है बहुत माखन खिलाया, चल आज जो है तुझे तेरी ढंग से जो है आरती उतार दी। घर में लाई, अब बोले करें क्या, इसको कैसे मारे, इसको कैसे दंड दें। फिर माँ यशोदा को याद आया, किसने उखल के ऊपर चढ़ करके माखन लुटाया। सो माँ यशोदा ने क्या है मेरे गोविंद को रस्सी से बांधना प्रारंभ किया उखल पे। बोले तूने आज उखल के ऊपर चढ़ करके माखन खिलाया है, तो उखल से आज तुझे बांध करके रखूंगी। अंदर से एक रस्सी लाई, कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन वो रस्सी क्या है बोले 2 अंगुल कम।
दूसरी रस्सी लाई, फिर बांधने लगी, फिर वो भी कम, 2 अंगुल कम। तीसरी जोड़ी, चौथी जोड़ी, 5 जोड़ी, 10 जोड़ी, लेकिन फिर भी क्या है, जितनी भी रस्सियां जोड़ती है माँ यशोदा, जितनी भी रस्सियां जोड़ती है, वो रस्सियां क्या है, बोले 2 अंगुल कम पड़ जाती है। किन्न चांतर बहिर्यस्य न पूर्व नापि चापरः पूर्वापरं वैश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। रस्सी क्या है, बोले 2 अंगुल कम पड़ जाती है। तो रस्सी 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ रही है? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन 2 शक्तियां हैं, एक है ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी है माधुर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है कि मनुष्य बनकर के आया है तो परमात्मा, लेकिन मनुष्य बनकर के आया है तो मैं इसे क्या है, बांधूंगी। लेकिन ऐश्वर्य शक्ति कहती है, बोले चाहिए मनुष्य बनकर के आया लेकिन है तो परमपिता परमात्मा, मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। एक कहते हैं कि मैं बांधूंगी, माधुर्य शक्ति कहती है मैं बांधूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। इन दोनों शक्तियों के आपसी झगड़े में क्या है, वो 2 अंगुल कम पड़ जाती है। रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही है। और कश्यप ऋषि जो है स्वयं उखल बन करके आए थे, माँ अदिति स्वयं रस्सी बन करके आई, और कश्यप और अदिति नहीं चाहते कि हमारे बामन को कोई बांधे, और परमात्मा को कोई आज तक बांध पाया? परमात्मा को कोई नहीं बांध सकता, लेकिन परमात्मा बंधते कब हैं, जब प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। माँ यशोदा को जब मेरे कन्हैया ने देखा कि माँ यशोदा तो जो है पसीना पसीना हो रही है, थक गई, तो मेरे कन्हैया जो है प्रेम के बस में होकर के बंध गए, क्योंकि मेरे कन्हैया को तो जो है दूसरी लीला करनी थी। माँ यशोदा ने उखल से कन्हैया को बांध दिया और अपने आप स्वयं जो है घर के अंदर, महल के अंदर जा करके और कार्य में लग गई, और काम में लग गई, काम करने लगी। इधर मेरे कन्हैया ने देखा कि नंद बाबा के भवन के आगे 2 वृक्ष थे, अशोक वृक्ष थे। अभी वृक्ष कौन थे? बोले ये कुबेर के पुत्र नल और कुंवर थे, इनका उद्धार करना था। क्योंकि नल कुंवर एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे, नग्न अवस्था में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। इतने में नारद जी आए, तो ये नारद जी को देख करके भी बाहर नहीं निकले, ये निर्वस्त्र होकर के स्नान करते रहे। सो नारद जी को क्रोध आया, और नारद जी ने क्रोध में आकर के इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ तुम जो है जड़ वृक्ष हो जाओ। तो ये अशोक वृक्ष बन करके आए और नंद बाबा के भवन के आगे खड़े थे। मेरे कन्हैया ने देखा तो धीरे धीरे जो है चलना प्रारंभ किया, उखल को घसीट करके ले गए, खींच करके उखल को ले गए। दोनों वृक्षों के बीच से निकले, अपनी कोहनियों का स्पर्श उनसे किया, और जैसे उखल को फंसाया, एक झटका मारा, तो दोनों वृक्ष जो अशोक वृक्ष थे वो दोनों उखड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उससे 2 दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो उन दिव्य पुरुषों ने कहा कि भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल देना है तो केवल इतना ही दे दो कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामी दृष्टिं सतां दर्शनेस्तु भवत तनूनः। कि भगवान हमें तो केवल एक ही वर दे दो कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम्, ये वाणी जो आपने हमें दी है इससे हम केवल आपका गुणगान करें, वाणी से आपका गुणगान करें। ये जो कान आपने दिए इनसे हम केवल आपकी कथाएं सुने, संसार की बातें न सुने।
हम केवल आपकी कथाओं को सुनना चाहते हैं। हस्तौ च कर्म सुमनस तव पादयोर्नः, हाथों से भी कर्म करें तो बोले आपकी सेवा करें। पांव से यदि चलें तो आपके लिए, जैसे आप चल करके आए कथा में। मन से भी जो है आपकी सेवा करें। स्मृत्याम सिरस्तव निवास जगत प्रणाम है, और ये यदि ये सिर झुके तो केवल आपके लिए झुके। जहां पर आप रहते हैं, आपके निवास में, आपके चरणों में ये सिर हमेशा झुकता रहे। दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवतः तनुनः, और ये आंखें जो है ये प्रत्येक क्षण जो है संतों के दर्शन करें, आपके दर्शन करें। हमें तो केवल यही वरदान दे। भगवान ने उनको वहां से विदा किया। अब जैसे वहां से गए तो तब यशोदा मैया को वृक्षों के गिरने की आवाज सुनाई दी। अब जैसे आवाज सुनाई दी, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी बाहर आई। देखा तो मेरा कन्हैया क्या है, तो वृक्षों के पीछे जो है खेल रहा है। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई, गोपियां आई। यशोदा मैया को डांटती हैं कि मैया तो ऐसे कैसे काम करती है। और यदि एक वृक्ष जो है कन्हैया के ऊपर गिर जाता तो फिर क्या होता। डांट रही हैं नंद बाबा ने भी। यशोदा मैया को डांट लगाई। कन्हैया को रस्सी से खोल करके अंदर ले गए। नंद बाबा ने आज पूरे ब्रजवासियों को एकत्रित किया और कहा, भैया जब से मेरे कन्हैया का जो है यहाँ जन्म हुआ, तब से जो है गोकुल में कुछ न कुछ जो है उत्पात होते रहते हैं। कभी कोई मेरे कन्हैया को मारने के लिए आता है, कभी कोई जो उड़ा करके ले जाता है, कोई दूध पिलाने के बहाने राक्षस आ जाता है, कभी जो है वृक्ष मेरे कन्हैया के ऊपर गिर जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये गोकुल छोड़ दे, ये नंद भवन छोड़ दे, यहां से सुंदर कोई और जगह देखते हैं। तो नंद बाबा के छोटे भाई थे सुनंद जी ने कहा कि वनम वृंदावनम नाम पसव्यानव काननहं गोप गोपी गवां सेव्यौ पुण्याद्रि तृणभीरुदहम्। कि भैया सबसे सुंदर जगह है, बोले वनम वृंदावनम नामः पसव्यम नवकाननहम्। सबसे सुंदर वन है वृंदावन। वृंदावन तुलसी, तुलसियों का वन, उसे कहते हैं वृंदावन। बोले भैया वहां पर जो है गोप गोपी गवाम से पुण्याद्रि तृणभीरुदम्, वहां पर जो है हमारी गौं को चरने के लिए सुंदर गोवर्धन पर्वत भी है, वहां पर हमारी गौएं भी चरेंगी। यमुना का सुंदर तट है, वहां पर वो पानी पी लेंगे और हमारे रहने की फिर जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से वृंदावन चले जाए। नंद गांव को छोड़ करके नंद बाबा और समस्त जो नंद ग्राम वासी थे वो कन्हैया के लिए पूरा गांव छोड़ करके और सीधे वृंदावन धाम की ओर चल पड़े। वृंदावन में आए। अब नए नए तो आए थे, वृंदावन में कुछ नहीं था, केवल वृंदावन ही था, तुलसी का ही वन था और कुछ नहीं था। बैलगाड़ियों के नीचे रह करके जो है नंद बाबा इत्यादि जो ब्रजवासी हैं वो दिन काटने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहे बैलगाड़ी के नीचे सोएं, चाहे बैलगाड़ी के ऊपर सोएं, लेकिन किसी भी बात से हमारा कन्हैया जो है खुश रहे। कृष्ण और बलराम क्या हैं, बोले खुश रहे, उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। ये इन ब्रजवासियों के मन में क्या है, भावना है। इनके मन में कृष्ण और बलराम के प्रति इतना प्रेम है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ वृंदावन में रह करके। एक दिन बलराम जी ने कहा कि मैया अब हम दोनों भाई जो है बड़े हो गए, 5 वर्ष के जो है कन्हैया जी हो गए थे, 6 वर्ष के बलराम जी हो गए। बोले मैया अब हम बछड़े चराने के लिए जाएं। तो बहुत मनाने के बाद जो है
मां यशोदा ने जब उन्होंने बहुत आग्रह किया तो मां यशोदा ने अनुमति बछड़े चराने की अनुमति दे दी। मेरे गोविंद जो है बछड़ा चराने के लिए गए, तब न जाने कंस को कैसे पता चला कि ये सब जो वृंदावन चले गए। तो कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए दूसरा राक्षस भेजा, जिसका नाम था वत्सासुर। बछड़े का रूप धारण करके आया और बछड़ों के बीच में घुस गया। भगवान ने उसे पहचान लिया, तुरंत उसे जो असंख्य बछड़ों के बीच से निकाल करके उसका उद्धार किया। बछड़ा कहते हैं, यदि आध्यात्मिक दृष्टि से एक कथा सुनी जाए तो बछड़ा कहते हैं मन की जो चंचल प्रवृत्तियां होती हैं। भगवान ने किसी बछड़े को नहीं मारा, क्योंकि तो बछड़ों का तो पालन करते थे। तो बछड़ा कहते हैं मन की चंचल प्रवृत्ति को। जिसका मन चंचल होता है, परमात्मा उसको जो है संयम से रखते हैं, मन की चंचल प्रवृत्तियों को रोकते हैं। तो भगवान ने आज इसका भी उद्धार किया। उसके बाद बकासुर आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किया। आज दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ। बलराम जी बोले मैं बड़ा हो गया हूँ, बोले मैया अब तो मैं जो है गाय चराने के लिए जाऊंगा। धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत हुआ तो बलराम जी ने कहा मैं बड़ा हो गया, मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा। और कन्हैया जो है अभी क्या है, बछड़े ही चरा रहे थे। अब नन्हे नन्हे बालक 4-4, 5-5 वर्ष के सब बालक क्या है, बछड़े चराने के लिए मेरे गोविंद के साथ जय वन में जा रहे हैं। कृष्ण वत्सर संख्याति यूथी कृत्य स्ववत्स कहा, बछड़े चराने के लिए वन में जा रहे हैं। नया नया वन है, किसी को पता नहीं है कि यहाँ कहाँ गुफा है, कहाँ नहीं है, कहाँ क्या है, कहाँ कुछ, कोई पता नहीं था। वन में जैसे गए तो कंस ने एक और राक्षस भेजा, भगवान को मारने के लिए एक और राक्षस भेजा, जिसका नाम था अघासुर। अघ माने पाप, पाप का जो एक खंड हो उसे कहते हैं पाखंड। तो अघासुर को भेजा और अघासुर ने वेश बदल दिया। किसका? बोले अजगर का वेश बना दिया। अजगर बन गया, एक जबड़ा जो है जमीन पर स्थापित कर दिया और एक जो है आसमान में स्थापित कर दिया, जीभ बाहर निकाल दी। अब सर्प की जीभ जो है बिल्कुल लाल होती है। अब जैसे वन में गए तो जो नन्हे नन्हे गोप बालक थे उन्होंने देखा तो उन्होंने कन्हैया को आवाज लगाई, बोले कन्हैया, बोले कितनी सुंदर गुफा है, देखो यहाँ कोई बड़े बड़े संत महात्मा बैठे होंगे, देखो सुंदर जो है यहाँ चटाई बिछी हुई है, लाल लाल चटाई बिछी हुई है, चलो अंदर चलते हैं। कन्हैया ने रोकना चाहा, बोले ये कोई गुफा नहीं है, लेकिन गोप बालक नहीं माने। गोप बालक क्या है, बोले अजगर के मुख में चले गए। अजगर ने देखा कि अभी जिसको तो जो मैं मारने के लिए आया हूं वो तो अभी बाहर खड़ा है, जब तक ये अंदर नहीं आएगा बोले तब तक मैं मुंह बंद नहीं करूंगा। लेकिन मेरे भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन को मुझे पाने के लिए क्या है, बोले मन को निर्मल बनाओ, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कपट, ये छल, ये छिद्र जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पाना है तो मन को निर्मल बनाओ, प्रेम से भजो। लेकिन अघासुर ने क्या है, बोले अजगर का रूप धारण किया। मेरे गोविंद ग्वाल वालों को आवाज देते रहे, लेकिन ग्वाल वालों ने बिल्कुल नहीं सुनी। कहा भैया देखो कितनी सुंदर गुफा है, सर्प के दांत देखे, बोले यहाँ पर जो है कुंटियां लगी हुई है, भोजन टांगने के लिए भी व्यवस्था है। अब जो उनके पास जो भोजन था वो भोजन क्या है, उन्होंने उस पर टांग दिया, सर्प के दांतों पर टांग दिया। बोले यहाँ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, और सर्प के मुंह में जो है अंदर प्रविष्ट हो गए। अब कन्हैया ने तो एक बार मनुष्य लीला की और मनुष्य लीला करते हुए रोने लगे। अब जैसे ही रोते रोते मेरे कन्हैया जो अपने सखाओं को बचाने के लिए अजगर के मुंह के अंदर प्रविष्ट होने लगे, तो अजगर ने क्या है तुरंत अपने मुंह को बंद कर दिया। बोले अब तो ये भी आ गया, तुरंत मुंह को बंद कर दिया।
अब जैसे अजगर ने अपने मुंह को बंद किया तो वो तो परम पिता परमात्मा है, उन्हें छोटा बनना भी आता है तो बड़ा बनना भी आता है। अणो अणिरियान महतो मणियान, वो छोटे से एक जीव भी बन सकते हैं और बहुत बड़े भी बन सकते हैं। अजगर के गले में गए और अपने शरीर को मेरे गोविंद ने बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अजगर का दम घुटने लगा, उसके प्राण निकल गए, अजगर को मार दिया। गोप बालकों को बाहर निकाला और अपनी अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा उन्हें पुनः जीवित किया। अब जैसे गोप बालकों ने देखा तो उन्होंने कहा, भैया अब तो अब बड़ी जोर की भूख लगी है, चलो कुछ खा लेते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन ये दृश्य देखो, कितना सुंदर दृश्य है। मेरे गोविंद अपने ग्वाल बाल सखाओं के बीच में बैठ गए, चारों ओर से उन गोप सखाओं ने, उन ग्वाल बालों ने कन्हैया को घेर लिया। अब किसी ने घर से जो है किसी चीज की सब्जी ले जा रखी थी, किसी ने कोई और सब्जी। अब होता है ना कि प्रत्येक घर में अलग अलग खाना बनता है, अचार भी जो है कई किस्म के बनते हैं। तो सब बालकों ने अलग अलग भोजन ले जा रखा था। कोई कह रहा था कि कन्हैया इधर देख, मेरे घर में ये बना था, ले थोड़ी सी तू भी ये खा ले। सब गोप बालक जो है कन्हैया को कुछ न कुछ दे रहे थे और मेरे गोविंद जो है उन ग्वाल बालों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं कि बिभ्रत वेणुम जठर पटयो श्रृंगवेत्री चकक्षिः वामी पाणौ मृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदौ हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञ भोग बाल के लिए। मेरे कन्हैया जो है उन गोप बालकों के बीच में बैठे और प्रत्येक उंगली पर क्या है, बोले इस पर किसी चीज का अचार फंसा दिया, इस पर दूसरी चीज का, इस पर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे जो है अलग अलग प्रकार की सब्जियां और अचार क्या है अपनी उंगलियों पर फंसा दिया और अपने आप खा रहे थे। और तब तक फिर क्या है गोप बालकों को भी दे रहे थे, खिला रहे थे। गोप बालक भी जो है अपने आप खा भी रहे थे और कन्हैया को भी दे रहे थे। ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी भी क्या है आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा ये कैसा परमात्मा है, ये कैसा भगवान है। शास्त्रों में लिखा है कि न तो किसी को अपना जूठा खिलाना चाहिए और न ही किसी का जूठा खाना चाहिए। ये कैसा परमात्मा है कि स्वयं भी जूठा खा रहा है और अपना जूठा भी खिला रहा है। बोले भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं है। फिर याद आया, बोले स्तुति करने के लिए तो मैं भी गया था, गर्भ स्तुति तो मैंने भी की थी। फिर ब्रह्मा जी जो अचंभित हो गए। उन्होंने कहा चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, यदि ये भगवान होगा तो पता चल जाएगा। अब सब गोप बालक भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठ करके भोजन कर रहे थे। बछड़े जो है घास चुनते चुनते जो है काफी दूर निकल चुके थे। ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को उठा करके जो है ब्रह्मलोक में ले योग सैया पर लिटा दिया, जहां पर काल का कोई असर नहीं होता। उस योग सैया पर क्या है बछड़ों को लिटा दिया। फिर वहां से वृंदावन आए। अब भोजन करते करते जो है काफी समय जब व्यतीत हो चुका था तो मेरे कन्हैया ने कहा भैया तुम लोग भोजन करो, मैं थोड़ी जो है बछड़ों को देख करके आता हूं कि बछड़े कहाँ हैं। अब जैसे मेरे कन्हैया यहाँ से जो आगे बढ़े बछड़ों को देखने के लिए गए, ब्रह्मा जी आए और गोप बालकों को लेकर भी क्या है ब्रह्मलोक में चल गए। अब भगवान उधर गए तो उधर बछड़े नहीं, इधर आते हैं तो यहाँ गोप बालक नहीं, यहाँ वो सखा नहीं है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन एक बार तो परमात्मा लीला करते करते जो है रोने लगा। फिर भगवान ने मन में विचार किया कि देखूं तो सही कि मेरे साथ जो है ये कार्य किसने किया, ऐसा मजाक जो है मेरे साथ कौन कर रहा है। जब दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी दिख गए।
भगवान ने कहा ब्रह्मा जी जो है मेरे पुत्र जो है मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं, चलो आज इनको भी जो है और सुंदर मजाक बना करके दिखाते हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपने शरीर से जितने वो बछड़े थे, जैसे दिखने के बछड़े थे वो बछड़े उत्पन्न कर दिए। जितने गोप बालक थे, जैसे जिसकी शकल थी, जैसा जिसका रूप था, वैसा ही गोप बालक क्या है वो अपने शरीर से उत्पन्न कर दिए। कि यावत वत्सप वत्स काल्प वपुर यावत करांग्र्यादिकः कि यावद यस्ति विषाण वेणुदल से यावद विभावांबरः कि यावत् शील गुणा विधाकृति वयो यावद विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभो। कि जैसा जो दिखने का था परमात्मा ने वैसे ही उत्पन्न कर लिया। जैसे जो गोप बालक दिखने का था वैसे ही अपने आप बन गए, बछड़े भी स्वयं बन गए। तो आचार्य शुकदेव कहते हैं कि राजन परमात्मा ने ये लीला क्यों की, इस लीला का उद्देश्य क्या था, भगवान स्वयं बछड़े क्यों बने, भगवान स्वयं गोप बालक क्यों बने। तो प्रसंग आता है कि जब माँ यशोदा के महल में कन्हैया जो ताता थैया करके थिरक रहे थे, नाच रहे थे, तो जिन गोपियों ने जब कन्हैया को देखा तो उन्होंने मन में कल्पना की कि यदि कन्हैया, ये कन्हैया जो है ये ब्रह्म परमात्मा क्या कभी हमारा पुत्र भी बनेगा, क्या हमारा पुत्र बन करके क्या हमें ऐसा सुख देगा। तो भगवान ने उन गोपियों के मन की भावना को समझा और आज भगवान क्या है बोले पुत्र बन गए, उनके भी पुत्र बने, इसलिए ये लीला की, ये गोप बालक बोले बछड़े क्यों बने, बोले बछड़े इसलिए बने कि जब एक बार माँ यशोदा गाय दुह रही थी, 1.5 वर्ष की उम्र मेरे कन्हैया की थी, घुटनों के बल चल करके माँ यशोदा की गोदी में गए और माँ से कहा कि मैया गाय बाद में दुहना, पहले मुझे भी जो है दूध पीना है। तो माँ यशोदा जब कन्हैया को स्तनपान करा रही थी तो उस समय गौ माता ने जब टेढ़ी नजर से देखा तो मन में विचार किया कि क्या कभी ये परब्रह्म परमात्मा हमारा बछड़ा बन करके क्या हमारा भी दुग्ध पान करेगा, क्या हमारा भी दूध पिएगा। तो उन गौओं की मन की भावनाओं को मेरे कन्हैया ने समझा, 1.5 वर्ष के कन्हैया ने समझा, इसलिए आज मेरे गोविंद क्या है बोले बछड़े भी बने। ये लीला परमात्मा ने इसलिए की, 1 वर्ष तक क्या है ये लीला चलती रही। स्वयं बछड़े बन करके जो घर आते, गोप बालक बन करके घर आते। बलराम जी ने देखा कि आजकल जो गौएं हैं, ये गौएं भी जो है अपने बछड़ों से अत्यधिक प्रेम कर रही है। ये जो माताएं हैं बोले आजकल अपने पुत्रों से अत्यधिक प्रेम कर रही हैं। ऐसी क्या बात हो गई। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। एक दिन बलराम जी ने जब देखा, दिव्य दृष्टि से देखा, तो कन्हैया से पूछा कन्हैया ये क्या बात है। तो कन्हैया ने कहा भैया बस अब क्या कहें, ब्रह्मा जी जो है गोप बालकों को और बछड़ों को लेकर के ब्रह्मलोक में चले गए। अब बोले लीला तो कुछ न कुछ तो करनी थी। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा तो बोले यहाँ भी वही बछड़े हैं, वही गोप बालक। ब्रह्मलोक में गए, वहां भी वही बछड़े और वही गोप बालक। अब ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। तब ध्यान आया, बोले तो साक्षात नारायण है। गोप बालकों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के आए और तब ब्रह्मा जी ने बड़ी दिव्य स्तुति भगवान नारायण की, मेरे गोविंद की स्तुति की, उनको वंदन किया, कहा कि भगवान मुझे क्षमा करें। कि नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेक्षलसन्मुखाय वन्यास्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु
लक्ष्मी श्री मधुपते पशुपांग जाय कि नौमीड्यते भ्रवपुषे तड़िदंबराय। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आपका स्वरूप कैसा है कि नौमीड्यते, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, स्वरूप कैसा है? बोले तड़िदंबराय, कि जैसे काले काले मेघों के बीच में जो बिजली चमकती है वैसे सांवले तो आप हैं ही, और जब आप पर जो पीतांबरी लहराती है तो ऐसे लगता है कि जैसे काले काले मेघों के बीच में बिजली चमक रही हो। भगवान आपका स्वरूप जो है बड़ा सुंदर है। गुंजावतन सपरिपिच्छ लसन मुखाया, गुंजा के फूल जो आपके कानों में लगे, गले में बनमाला है, उस पर जो मधुमक्खियां जो भौरे गुनगुनाते हैं वो बड़े सुंदर लगते हैं। हे भगवान आपका जो स्वरूप है, हे पशुपांग जाया, आपका स्वरूप क्या है? बोले पशुपांग जाया। पांगज के जो है विद्वानों ने बहुत अर्थ निकाले कि पशुपाति इति पशुपः नंदः तस्य अंगा जाता पशुपांगजः, कि पशुओं का पालन करने वाले कौन? बोले नंद बाबा, और नंद बाबा के अंग से बोले तस्य जाता अंग पशुपांगजा, उनके अंग से आप उत्पन्न हुए, इसलिए हे पशुपांग जाय तस्मै पशुपांग जाय श्री नंद नंदनाय। हे पशुपांग जाय, हे नंद नंदनाय, आपको जो है नौमीड्यते है, बारंबार प्रणाम है। पशुपानाम गोपानाम गजाय मुख्याय पशुपांग जाय, ग्वाल बालों में श्रेष्ठ गोप बालक आप बन करके आए, इसलिए हे पशुपांग जाय। पशु पशुन पांति पशु पशुन नंदिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेवः, जो पशुओं की रक्षा करे कौन? बोले भगवान शंकर। तो भगवान शंकर क्या वो कौन है? बोले पशुपः, पशुपः शिव यस्य अंगात हृदयात जाता, और भगवान शंकर के हृदय में क्या है? बोले आप वास करते हैं, इसलिए हे पशुपांग जाय। शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णुस्य हृदयम शिव, आप शिव के हृदय में वास करते हो और आपके हृदय में शिव वास करते हैं, इसलिए हे पशुपांग जाय। मैं आपको जो है बारंबार प्रणाम करता हूं। पशुन अज्ञानिनः पांति रक्षन्ति इति पशुपो महादेवः, पशु तुल्य अज्ञानियों को जो ज्ञान दे उसे कहते हैं पशुप। और वो पशुप कौन? बोले ब्राह्मण। पशुपः ब्राह्मण यस्य अंगात मुखात जातः, और वो ब्राह्मण जो आपके मुख से उत्पन्न हुए। ब्राह्मण कहां से? बोले भगवान के मुख से उत्पन्न हुए। वेद मंत्र भी कहता है कि ब्राह्मणों से मुख मासी बाहुराजन्य, और क्षत्रिय कहां से? बोले बाहुओं से उत्पन्न हुए। तो बोले हे पशुपांग जाय, मेरा जो है आपको बारंबार प्रणाम है कि अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूत यस्य कोपि, कि भगवान मैं तो जो ये शरीर बनाता हूं, बोले पंच तत्व लेकर के बनाता हूं, लेकिन आप तो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से जो है इस सृष्टि का जो है सृजन करते हैं, सृष्टि को बनाते हैं। मैं तो पांच तत्वों को क्षिति जल पावक गगन समेरा, इन पांच तत्वों को मिला करके इस सृष्टि की रचना प्रारंभ करता हूं, लेकिन आप तो अपने संकल्प मात्र से ही क्या है? बोले सृष्टि का उत्पादन कर लेते हो। तो भगवान आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आपने 1 वर्ष तक जो है स्वयं बछड़ा बन गए, 1 वर्ष तक स्वयं जो है ग्वाल बाल बन गए। हे भगवान मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान मैं आपका पुत्र हूं, कि उच्चेपणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरदोक्ष जागसे, किमस्ति नास्ति कव्य पदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यमन्तः, कि भगवान मैं आपका पुत्र हूं, मुझे क्षमा कीजिए।
उदाहरण दे रहे हैं कि उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, कि माँ के गर्भ में जब भगवान बालक होता है तो बालक क्या करता है? बोले माँ के पेट में जो लात मारता है। माँ के गर्भ में रहते हुए माँ के पेट में जो लात मारता है, माँ पर लात मारता है, लेकिन फिर भी माँ क्या है? बोले उसे प्रेम करती है, उसे सहलाती है, उससे प्यार करती है, उसे मारती नहीं है। तो भगवान, मैं भी आपका पुत्र हूं, मुझसे जो है गलतियां हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। दिव्य स्तुति जो ब्रह्मा जी ने की, लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी जाओ। ब्रह्मा जी ने बछड़े और ग्वाल वाल लौटा दिए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही, किसी को कुछ पता नहीं चला। 1 वर्ष बाद जो है वो गोप बालक आए, तो उन्होंने आज घर आकर के माँ यशोदा से कहा कि मैया, तेरे कन्हैया ने तो आज अगासुर को मार दिया। अब क्योंकि वो 1 वर्ष बाद जो है ब्रह्मलोक से आए थे, अब उनके लिए तो आज ही हो रहा था। उन्होंने कहा मैया, आज तेरे कन्हैया ने जो अगासुर को मार दिया। तो माँ यशोदा ने भी फिर जो है राई नोन निकाल करके कन्हैया के ऊपर घुमाया और चौराहे पर अग्नि में जला दिया। बोले मेरे कन्हैया को किसकी नजर लगी कि जब भी जहां भी मेरा कन्हैया जा रहा है उसको मारने के लिए कोई ना कोई आ रहा है। आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन, उसके बाद मेरे कन्हैया ने फिर एक और लीला की। आज माँ यशोदा जब भगवान कृष्ण बछड़े चरा करके घर आए, कलेवा कर रहे थे, मतलब भोजन कर रहे थे, तो माँ यशोदा की गोदी में बैठ करके मेरे कन्हैया ने कहा कि मैया, अब बछड़े चराते चराते जो है मैं थक गया, अब मुझे गाय चरानी है। तो माँ यशोदा ने समझाया कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, गाय संभालनी तुम्हारे बस की बात नहीं। तो कन्हैया ने बहुत जिद की, तो माँ मान गई। कन्हैया की जिद के आगे क्या है, माँ झुक जाती है, जैसे आप और हम भी झुकते हैं कि बच्चों की जिद के आगे क्या है, माँ बाप झुक जाते हैं। तो कन्हैया ने जिद की, सो माँ यशोदा ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण के हाथ से गौ पूजन कराया, गाय का पूजन करवाया, और आज से कन्हैया को क्या है, गोपाल बना दिया। बोले गोपाल भगवान की जय। 5 वर्ष के 5-6 वर्ष के जो है आज कन्हैया हो गए, गाय चराने के लिए वन में जा रहे हैं। अब जिस वन में गाय चराने के लिए जा रहे थे वो वन है ताल वन। उस वन में एक गर्दवासुर नाम का एक राक्षस रहता था। भगवान जैसे उस ताल वन में गए, सो भगवान को मारने के लिए गधे का रूप धारण करके भगवान को मारने के लिए आया। भगवान ने आज उसका भी उद्धार किया। भगवान ने उसे उठा करके जमीन पर पटक दिया, उसका भी उद्धार हो गया। सायंकाल के समय जब मेरे गोविंद जय गोचारण करके घर आते हैं, आगे आगे गौएं, और सायंकाल का समय, अब थोड़ा धूप भी रहती है और गायों के चलने से जो धूल उड़ रही थी, तो मेरे कन्हैया के शरीर पर जो हल्का हल्का पसीना था और वो धूल उड़ करके उस पसीने पर चिपक जाती है। तो दूर से देखने से ऐसे लगता है कि मानो सुंदर सुंदर मणियों से मेरे कन्हैया का श्रृंगार किया है। वो पसीना और वो धूल जो है जब चमकती है तो देखने में ऐसे लगता है कि मेरे कन्हैया का जो है देवताओं ने आज सुंदर श्रृंगार किया है। जब इस बाकी झांकी को रामानुजाचार्य जी ने देखा तो उन्होंने भी कह दिया कि अधरम मधुरम बदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम। परमात्मा का क्या है, बोले सब कुछ मधुर है। हंसना मधुर है, चलना मधुर है, बोलना मधुर है, उठना मधुर है, बैठना मधुर है। उन्होंने अधराष्ट्र मधुराष्टकम की जो है
उत्पत्ति कर दी। मधुराष्टकम लिख दिया कि मेरे कन्हैया इतने सुंदर हैं। कन्हैया गौचारण करके घर आए, घर आकर के जैसे भोजन किया उसके बाद सोने के लिए अंदर गए। माँ यशोदा लोरी गा करके सुला रही थी, लेकिन मेरे कन्हैया को आज नींद नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ इस ब्रिज मंडल में जन्म लिया। बोले वो किसके लिए लिया? किन ब्रिजवासियों के दुखों को दूर करो। लेकिन सबसे बड़ा दुख तो अभी जो है इन ब्रिजवासियों पर क्या है? बोले कालिया नाग काली दह में रहता है। यमुना जी में एक कालिया नाग रहता था। अब दह कहते हैं कुंड के लिए, जहां पर नदियों में जो है पानी रुका रहता है। तो उस काली दह में, उस कुंड में क्या है? कालिया नाग रहता था। अब वो इतना विषैला नाग था कि यदि कोई वहां पर जल पीने के लिए कोई पशु पक्षी चले जाए और यदि उस जल का पान कर ले तो वहीं पर मर जाता था। ऊपर से कोई उड़ता हुआ पक्षी उस काली दह के ऊपर से चला जाए तो पक्षी भी जो है नीचे गिर जाता था। इतना विषैला जो है वो नाग था। मेरे गोविंद ने देखा कि यहाँ हजारों लाखों गौएं जाती हैं, रोज जल पीती हैं और मर जाती हैं। पशु पक्षी जो ऊपर से उड़ करके जाते हैं वो भी उस काली दह में गिर जाते हैं। तो बोले इस कालिया नाग को निकालूं कैसे? मन में विचार किया कि इसे कैसे यहां से निकाला जाए। इसने तो पूरी यमुना को दूषित करके रखा है। नींद नहीं आई। रात्रि को भी जो पूरी रात को जब नींद नहीं आई, प्रातः काल का समय हुआ, अपने सखाओं के घर जो कन्हैया गए। कन्हैया ने कहा भैया, बोले आज तो गौ चराने की बिल्कुल छुट्टी कर दो, आज गाय चराने कोई नहीं जाएगा। बोले क्यों? बोले हर काम में, प्रत्येक काम में जो है एक दिन की छुट्टी मिलती है, तो बोले गाय चराने में भी तो एक दिन की छुट्टी होनी चाहिए। बोले फिर करेंगे क्या? बोले आज खेलेंगे कूदेंगे। बोले ठीक है, अब गौ चराने के आज क्या है, छुट्टी कर दो। सारे सखा इकट्ठे हो गए। बोले कहाँ क्या खेलेंगे? बोले ऐसे करते हैं, मेरे पास जो है श्री दामा जो भगवान के सखा थे, उन्होंने कहा कि रेशम के पट्टे की गेंद मेरे पास है। तो भगवान ने कहा चंदन का बल्ला भी मेरे पास है। तो बोले चलो कंदूक किरड़ा खेलते हैं। बोले अब खेले कहाँ? भगवान ने कहा चलो ऐसे करते हैं कि काली दह के किनारे पर जो मैदान है वहां पर खेलेंगे। एक ने कहा भैया हमें तो काली दह पे नहीं जाना। मेरी माँ ने जो है जब 100 सत्यनारायण के व्रत किए तब जाकर के मेरा जन्म हुआ। दूसरे ने कहा मेरी माँ ने भी जो है बहुत बड़े बड़े व्रत किए तब जाकर के मेरा जन्म हुआ, घर का अकेला हूँ। बोले वहां मरने थोड़ी जाना है। भगवान ने कहा हम वहां काली दह में कूदने के लिए थोड़ी जाएंगे, बगल में जो मैदान है वहां पर खेलेंगे। सारे सखाओं को इकट्ठा किया और चलने के लिए प्रारंभ हुए। इतने में बलराम जी ने आवाज लगाई, बोले कन्हैया कहाँ जा रहे हो? अब तो कन्हैया जो है बिल्कुल सक पका गए। बोले बड़े भैया हैं, अब ये भी साथ चले। बोले मैं भी साथ आ रहा हूं। अब कन्हैया ने कहा भैया आप साथ आओगे तो मुझे बड़ी शर्म लगती। ये जो मेरे छोटे छोटे सखा हैं ये भी शर्म के मारे जो है खेल नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते। आप बड़े हो, बोले आप घर पर ही रहो। अब ले जाना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि भगवान ने कालिया नाग को मारना था, उसे बाहर निकालना था वहां से। और बलराम कौन है? बोले वो भी शेष अवतार है, वो भी उसी कुल के हैं। तो कन्हैया जानते थे कि यदि मैं इस कालिया नाग को मारूंगा तो बलराम भैया जो है मारने नहीं देंगे, इसे भगाने नहीं देंगे, क्योंकि अपने वंशजों का पक्ष जरूर लेंगे। इसलिए बलराम जी से कहा बोले भैया आपको देख करके शर्म आती है, इसलिए जो है आप घर पर। अब बलराम जी ने भी सोचा बोले ठीक है, शायद जो है छोटे छोटे बच्चे हैं शर्म आती हो। सो बलराम जी भी घर पर रुक गए। अब छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे 5-6 वर्ष की उम्र थी और सब क्या है काली दह पर खेलने के लिए चले गए। कंदूक किरड़ा खेलने लगे, जिसे आजकल हम क्या कहते हैं, क्रिकेट।
अब वो खेलने लगे। अब जैसे मेरे गोविंद की बारी आई, मेरे गोविंद ने जोर से जो है बल्ला घुमाया और वो जो रेशम की जो पट्टे की जो गेंद थी वो काली दह में गिर गई। सबके मन में ये भाव भर दिया कि सब जो है मुझे जो है ये कहें कि हमें तो हमारी वही गेंद चाहिए। सिरदामा ने कहा भैया क्या बात है? कन्हैया ने कहा, बोले भैया जोर से लग गई। बोले तुम्हें दूसरी गेंद दे देंगे, तुम्हारे लिए दूसरी गेंद मंगा लेंगे। सिरदामा ने कहा भैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए, क्योंकि गरीब हूं इसलिए तुम लोग बोलते हो, तुम लोग जो है मुझे परेशान करते हो, गरीबी है। बोले भैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी गेंद लेकर के आता हूं। जैसे मेरे कन्हैया गए, कदम्ब वृक्ष पर चढ़े, जो काली दह के किनारे पर था कदम्ब वृक्ष था, उस पर जैसे ही चढ़े, अब तो जो और सखा थे वो चिल्लाने लगे, बोले कन्हैया वो गेंद नहीं चाहिए, तुम नीचे उतर जाओ, तुम नीचे उतरो, हमें वो गेंद नहीं चाहिए। लेकिन कन्हैया ने कहा भैया अब तो मैं सिरदामा की वो गेंद लेकर के ही आऊंगा। सब मना करते रहे, लेकिन मेरे कन्हैया जो मना करते करते क्या है, धम से काली दह में कूद गए। अब जैसे ही काली दह में कूदे तो महल में माँ यशोदा मैया काम कर रही थी, तो माँ के हृदय में धक सी आवाज आई। दौड़ी दौड़ी बलराम जी के पास गई, बोले बलराम बेटा तुमने कन्हैया को देखा? बलराम जी ने कहा मैया बोल तो रहा था कि मैं खेलने जा रहा हूं, लेकिन ये पता नहीं है कि खेलने गया कहां। दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, सबने कहा हमें पता नहीं। अब जैसे कन्हैया ने काली दह में छलांग लगाई तो कुछ सखा जो थे वहीं पर बेहोश हो गए। कुछ दौड़े दौड़े माँ यशोदा के पास आए और माँ यशोदा से कहने लगे कि मैया आज तेरे कन्हैया ने तो काली दह में छलांग लगा दी। मैंने सुना कि मेरे कन्हैया ने काली दह में छलांग लगा दी। इन ब्रजवासियों ने सुना तो सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े कि आबाल वृद्ध वनिता सर्वे, सारे ब्रजवासी दौड़ पड़े, अपने आप को नष्ट करना चाहते हैं, काली देह में कूदना चाहते हैं कि जब हमारा कन्हैया ही नहीं रहा तो बोले अब हमारा जीवन भी क्या है, व्यर्थ है, इसलिए अब हम भी नहीं जीना चाहते। सारे दौड़े दौड़े गए, जैसे तैसे करके बलराम जी ने रोका। बोले मैया तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कन्हैया जो है ऐसे ऐसे इससे भी बड़े बड़े सर्पों को अपने बस में कर देता है। अब इधर बात बाहर हो रही थी। अब मेरे कन्हैया जो है जैसे जल के अंदर प्रविष्ट हुए तो जल में क्या है, हलचल होने लगी। कालिया नाग ने सिपाहियों से कहा भैया जाओ देखो तो सही जल में आज इतनी हलचल कैसे है। सैनिक देखने के लिए आए। सैनिकों ने कहा महाराज आज जो है आपके जल में एक नन्हा सा बालक जो है किलोले कर रहा है। नन्हा सा बालक जो है खेल रहा है। कालिया नाग ने सुना कि मेरे जल में नन्हा सा बालक और खेल रहा है, बोले उसे तो मर जाना चाहिए था। दौड़ा दौड़ा कालिया नाग भी आया। कालिया नाग ने जैसे ही मेरे गोविंद को देखा तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कि राजन एक क्षण के लिए तो कालिया नाग भी क्या है, मोहित हो गया। उसने कहा इसे तो मारना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मन में विचार किया कि यदि इसे नहीं मारूंगा तो इन ब्रजवासियों में जो मेरे प्रति भय है बोले वो धीरे धीरे क्या है, समाप्त हो जाएगा। यदि मैंने इसकी सुंदरता को देखकर किसे छोड़ दिया तो फिर भय कहां से, इसलिए बोले इसे तो मारना पड़ेगा। तुरंत जो है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कालिया नाग झपट पड़ा। अपने उसमें जो है शरीर में भगवान को कसने लगा। मेरे भगवान मुस्कुराने लगे, मन ही मन विचार करने लगे कि जैसे माँ ने रस्सी से मुझे बांधा था, ये कालिया नाग भी जो है आज मुझे इसी प्रकार से जो है बांध रहा है, उसी प्रकार से जो है लपेट रहा है। भगवान ने धीरे धीरे शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया।
और जैसे धीरे धीरे शरीर को बढ़ाया, सो कालिया नाग के फंदे से छूट करके तुरंत उछल करके कालिया नाग के सिर पर बैठ गए, उसके सिर पर चढ़ गए कि यच्चिरो ननमते सतंग शिष्णं तन्ममर्द खरदंड दरोंग्रिपातहि क्षीणायुषो भरमत उल्बणमास्यतो श्रृंग नस्तो वमन परमकस्मलमापनागः। कि मेरे कन्हैया क्या है, ताता थैया करके कालिया नाग के सिर पर थिरकने लगे। जो सिर नहीं झुकता है बोले उस पर पाद प्रहार करते, जोर से पाद प्रहार करते, और जब दो फनों के बीच में जब पांव पड़ता तो फन के बीच में क्या थोड़ा सा जो है मांस फट जाता, उससे रक्त की बूंदे मेरे कन्हैया के पांव पर जो है पड़ जाता। तो दूर से देखने में ऐसे लग रहा था कि मानो लाल लाल मणियों से आज कन्हैया का जो है श्रृंगार किया जा रहा है। मेरे कन्हैया जो है ताता थैया करके थिरक रहे थे। सूरदास जी ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने भी क्या है लिख डाला। आइए आप भी जो है श्रवण करें कि तांडव गति मुंडन निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी। फम 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 फनने ऊपर, फम 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 फनने ऊपर निर्तत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन ताली सेवा देते हुए नाचत बनवारी। पग पटकत फम 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 पनने ऊपर, पम 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 पग पटकत पम 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 पनने ऊपर, पम 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 पग पटकत फम 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 पनने ऊपर, पम 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 पटकत पम 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 पनने ऊपर। बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जय ताली सेवा देते। ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन 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 नारद मुनि। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बलिहारी।
विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम दम देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गम 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 गुनि गंधर्व नाचत दे तारी दम 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 गुनि गंधर्व नाचत दे तारी तांडव गति मुंडन जय हो तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी सूरदास प्रभु की बाणी किम 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 किन्हु न जानी सूरदास सबकी बाणी किम 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 किन्हु जानी सूरदास प्रभु की बाणी किम 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 किन्हु न जानी सूरदास प्रभु की बाणी किम 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 किन्हु जानी चम 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 चरण भरत निर्भय कियो काली चम 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 चरण पड़त निर्भय निहारी तांडव गति मुंडन पर निरतत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत 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 गिरधारी तांडव गति मनन भरत नाचत गिरधारी बोले गिरिवरधारी भगवान की तो ताता थैया करके मेरे कन्हैया जब कालिया नाग के सिर पर नाच रहे थे, सूरदास जी ने जब ये दृश्य देखा तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने ये पद लिख डाला कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ताता थैया करके जब मेरे कन्हैया थिरक रहे थे, नाच रहे थे, तो गंधर्व मुनि जो है स्तुति कर रहे थे। गंधर्व भी जो है ढोल मृदंग इत्यादि बजा रहे थे, मुनि स्तुति कर रहे थे, और मेरे कन्हैया क्या है ताता थैया करके थिरक रहे थे। जब इस प्रकार से ताता थैया करके मेरे कन्हैया थिरक रहे थे, इतने में नाग पत्नियां आई। नाग पत्नियों ने देखा कि यदि इसी प्रकार से ये हमारे पतिदेव के सिर के ऊपर नाचते रहे तो इनके तो प्राण निकल जाए। आकर के विनती की, कहा भगवान कि न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमौ स्तवावतार खल निगृहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टि दस्येदमं फलमेवानुशंसन। कि भगवान आपने जो है हमारे पति को जो दंड दिया है, बोले वो न्यायोचित दंड है, लेकिन भगवान अब आप इनके सिर से नीचे उतर जाइए। यदि आप इसी प्रकार से ताता थैया करके थिरकते रहे तो बोले इनके तो प्राण चले जाएंगे, हम सब जो है विधवा हो जाएंगी। तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा देवियों तुम क्या चाहती हो? तो नाग पत्नियों ने कहा भगवान हम तो केवल आपके चरण की धूली चाहते हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि देखो ये नाग पत्नियां कितनी चालाक हैं कि चरणों की धूल, मतलब कि भगवान यहाँ से बाहर जाएं, जब जमीन पर खड़े होंगे तभी तो धूल लगेगी, पांव में धूल कहां से आएगी कि नाग को छोड़ करके बाहर चल। भगवान ने कहा देवियों मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुछ और मांग लो। तो नाग पत्नियों ने कहा कि भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो आप हमारे पति देव को जो है छोड़ दीजिए, इनको प्राण दंड न दें। आपने बहुत सारा दंड जो इन्हें दे दिया। नाग पत्नियों ने नाग से इशारा किया, बोले भगवान से क्षमा याचना।
भगवान से प्रार्थना करो, ये तो परमपिता परमात्मा है। तो नाग ने कहा ठीक है, क्षमा याचना तो मैं मांगूंगा, क्षमा तो मांगूंगा, लेकिन पहले भगवान आपसे जो है एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहता था? तो कालिया नाग ने कहा कि भगवान, हम नागों को बनाता कौन है? हम नागों को बनाता कौन है? तो भगवान ने कहा नागों को तो मैं बनाता हूं, सृष्टि की रचना जब मैंने की है तो मैं ही बनाता हूं। बोले हमारे अंदर ये विष कौन भरता है? बोले मैं भरता हूं। तो नाग ने कहा भगवान कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद विदेहिनः। कि भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। बोले भगवान हमारे अंदर ये क्रोध भी आपने भरा, विष भी आपने भरा, बनाया भी हमको आपने, तो बोले इसके कारण तो आप हो, तो फिर मुझे दंड क्यों दे रहे हो? मुझे क्यों दंड दे रहे हो? भगवान ने कहा कालिया नाग, देखो बनाया भी मैंने है, तुम्हारे अंदर क्रोध भी मैंने भरा, विष भी मैंने भरा, लेकिन तुम्हारे रहने के लिए एक सुंदर जगह भी तो बनाई है, जिसका नाम है रमणीक क्षेत्र। बोले रमणीक क्षेत्र मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, और तुम यहाँ जो है इस काली दह में रहते हो, तुम्हारे अंदर इतना विष है कि यहाँ ऊपर से कोई पक्षी गुजरता है तो भी मर जाता है, गौएं यदि यमुना जल का पान करती हैं तो वो भी मर जाती है, कि आसपास की जो वनस्पति है बोले वो भी विषैली हो चुकी है, इसलिए कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा भगवान जैसे मैं इस दह से बाहर निकलता हूँ, इस काली दह से बाहर निकलता हूँ, इस कुंड से बाहर निकलता हूँ, तो आपका जो वाहन गरुड़ है बोले वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यहाँ तो वो सौवरी ऋषि के श्राप से नहीं आता, इसलिए भगवान मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ, अब जैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाएगा। भगवान ने कहा अब मेरा वाहन जो गरुड़ है वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर अब मेरे चरण चिन्ह अंकित हो चुके हैं, इसलिए तुम यहाँ से जाओ और रमणीक क्षेत्र में चले जाओ। रमणीक क्षेत्र कौन? ये उत्तराखंड में कहा जहाँ आप जाते हैं सेम में, ये रमणीक क्षेत्र, ये नागों का क्षेत्र है। अब धीरे धीरे शब्द का अपभ्रंश हुआ, रमणीक का मतलब उन्होंने क्या कर दिया, अब वो रह कर रमोली पट्टी में आ गया, रमणीक का अपभ्रंश कर दिया। तो ये रेका रमोली जो पट्टी है ये रमणीक क्षेत्र है, ये नागों की भूमि है। यहाँ पर क्या है, नाग वास करते हैं। कालिया नाग वहां से चल करके रमणीक क्षेत्र पे आया। मेरे कन्हैया जैसे जल से बाहर आए तो माँ यशोदा ने तुरंत कन्हैया को गले लगा दिया, कहा कन्हैया तू कैसा है? तो कन्हैया ने कहा मैया मैं ठीक हूँ। बोले कालिया नाग कहाँ है? बोले मैया वो तो मेरा दोस्त बन गया। बोले तुम चिंता मत करो, मैंने उसे यहाँ से निकाल दिया, वो मेरा कहना मान करके यहाँ से चले गया। अब कालिया नाग अपनी पत्नी बच्चों को लेकर के वहां से उसने चलना प्रारंभ किया। अब वहां पर काफी रात्रि हो चुकी थी, काफी देर हो चुकी थी, तो भगवान ने कहा मैया अब घर क्या जाना, यहीं पर सो जाता। सारे ब्रजवासी जो है काली दह के किनारे उस मैदान में सो गए। भगवान ने मन में विचार किया कि प्रातः काल का समय होगा, ये ग्वाल वाल खड़े उठेंगे तो ये फल खाएंगे। अब इन फलों में अभी क्या है, विष है। गौएं जो है सुबह घास चरेंगी, इस घास में भी विष है। इसलिए भगवान ने माया की और ब्रजमंडल में आग लगा दी। अब जैसे गोप बालकों ने, ब्रजवासियों ने देखा तो कन्हैया को पुकारने लगे, कन्हैया बचाओ बचाओ। तो कन्हैया ने फिर क्या है, बोले उस दावा नल का पान किया, उस अग्नि का क्या है, पान किया। इस प्रकार से मेरे कन्हैया जो है अनेकानेक प्रकार की लीलाएं इस वृंदावन में कर रहे थे। उसके बाद मेरे गोविंद घर आए, घर आकर के फिर गऊ को चराने के लिए वन में जाते हैं। वन में जाकर के मधुर बंसी बजाते हैं, और जब घर आते हैं तो गोपियां उनसे कहते हैं कि कन्हैया बंसी मत बजाया।
कि बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वासं कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रानावेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कि मेरे कन्हैया का स्वरूप कैसा है? बोले बड़ा सुंदर स्वरूप है। बरहा पीड़म नटवर वपु, मोर का पंख क्या है? बोले सिर पर धारण किया हुआ है। नटों में श्रेष्ठ नटों जैसा रूप बनाया हुआ है। बिभ्रद वासम कनक कपिशम वैजयंतीम च माला, पीतांबरी जो है धारण कर रखी है। गले में बनमाला, उस बनमाला पर तुलसी के दल लगे हुए हैं। रंधाना वेणु रदर सुदया पूरयन गोप वृंद है। और जब वन में जाकर के मधुर मधुर बंसी बजाते हैं तो गोपियों का मन भी क्या है? बोले वन में चला जाता है। शाम को जब मेरे कन्हैया घर लौटते हैं तो गोपियां कहती हैं कि कन्हैया कि मुहुरंद्रन समय माम कुरु मुरलिरवम मधुरम नीर समे घोर शता कृष्णानुरपीति कृषतरता। कि प्यारे कन्हैया जब आप वन में जाते हो तो वन में बंसी मत बजाया। तो कन्हैया ने पूछा क्यों? बोले कन्हैया जब तुम वन जाते हो हम घर में जो है खाना बनाती हैं। तो बोले खाना नहीं बन पाता, और जब खाना नहीं बन पाता तो रोज जो है सासू जी जो है डांटती है, हमें रोज जो है डांट सुननी पड़ती है। इसलिए प्यारे तुम जब वन में जाते हो तो मुरली मत बजाया। कन्हैया ने कहा अरे जब तुम खाना बनाओगे और मैं बंसी बजाऊंगा तो जो खट्टा होगा वो मीठा बन जाएगा। गोपियों ने कहा बोले खट्टा मीठा तो भाड़ में गया लेकिन खाना बनता ही नहीं। बोले जैसे हम चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ी लगाती हैं तो उन लकड़ियों से तुम जो है वन में बंसी बजाते हो और उन लकड़ियों से क्या है पानी टपकने लगता है। अब जब आग ही नहीं जलती तो खाना बनेगा कैसे? इसलिए प्यारे तुम वन में जाकर के बंसी मत बजाया। और यही वैचित्र्य इस बंसी का है कि जो जड़ है वो चेतन हो जाता है और जो चेतन है वो जड़ हो जाता है। जब मेरे कन्हैया वन में बंसी बजाते हैं, बंसी की मधुर धुन बजाते हैं तो जो गौएं हैं वो घास चरना छोड़ देती है। न तो उस घास को उगल सकती हैं और न निगल सकती हैं। दूर से देखने में ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने कुछ जो है कोई चित्र बनाए हैं। और जो जड़ है, जो लकड़ियां हैं, उनसे पानी निकलता है। यमुना जी में हिलोरें उठने लगती हैं और उस हिलोरों के उस जल के साथ क्या है जो कदम्ब के वृक्ष हैं वो अपने आप को झकझोरते हैं और अपने पत्र पुष्प उस जल के माध्यम से कन्हैया के चरणों तक ले जाते हैं। तो ये वैशिष्ट्य, ये वैचित्र्य इस मुरली का है। अब गोपियों ने उस मुरली की धुन को सुना और धीरे धीरे गोपियों का मन क्या है परिवर्तित हो गया। आज तक कन्हैया को बालक समझती थी, अब धीरे धीरे क्या है उस मुरली की धुन को सुन करके मन परिवर्तित हो गया। कि हेमंता प्रथमे मासी नंद व्रज कुमारिका कि चेरुर हविष्य भुंजानः कात्यायन्यर्चन व्रतः कि हेमंतः प्रथमे मासी। गोपियों ने जब ये बंसी की धुन सुनी तो उनका मन क्या हुआ? बोले परिवर्तित हो गया। आज तक तो बालक समझती थी लेकिन अब पति मानने लगे। इस बंसी को सुन करके उनका मन क्या हो गया? कृष्ण में और आकर्षित हो गया।
और हेमंता प्रथमे मासी, जाड़ों के जो महीने होते हैं 4, उनमें पहला महीना कौन सा? बोले कार्तिक का। अब उसमें जो ठंड पड़ती है, सुबह उठती हैं 4 बजे उठती हैं, और 4 बजे उठ करके क्या है, यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं। अब यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद फिर माँ कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं, वहां माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं, और कात्यायनी का पूजन करने के पश्चात माँ कात्यायनी से वर मांगती हैं कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। अब जिन बहनों की जो है शादी भी जो है लेट में होती है, तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। ये कात्यायनी का मंत्र है, माँ भगवती का मंत्र है, अच्छे वर के लिए और अच्छे घर के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये गोपियां भी क्या है, माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं, और माँ कात्यायनी का पूजन करने के पश्चात इस मंत्र का जाप करती हैं। कहते हैं कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। कि हे माँ कात्यायनी, ये जो नंद कृष्ण, ये हमें पति रूप में मिल जाए। सारी गोपियां माँ कात्यायनी का पूजन करते हैं और पति रूप में कृष्ण को मांगती हैं। धीरे धीरे समय मेरे कन्हैया ने कहा, देवियों मैं सब कुछ जानता हूं कि तुम क्या करती हो क्या नहीं करती हो, ये सब पता है। बोले 4 बजे उठती हो, यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती हो, यमुना जी में स्नान करती हो, वहां से स्नान करने पूजन करती हो, तुम्हारे वस्त्र लेकर के चला जाए तो बोले तुम बाहर कैसे आओगे? अब जाड़े के दिन है, अब जाड़े में कितने दिन तक, कितनी देर तक जो है पानी में रहोगे? और